नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का और बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां गौशाला के कर्मचारियों की लापरवाही ने ली 4 गायों की जान, कहां भूमि पर बने बांध को काट कर की जा रही है खेती। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। बागपत दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर बड़ौत शहर के नजदीक आचार्य विद्यासागर पशु संरक्षण केंद्र के नाम से संचालित गौशाला में दूषित खाना खाने से 4 गायों ने दम तोड़ दिया, जबकि 3 गायें बीमार हैं। उनमें से एक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की। पशु चिकित्सकों के अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी आलोक शास्त्री, अतुल, अनुज जैन, पंकज शास्त्री, हिमांशु शर्मा आदि कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि आचार्य श्री विद्यासागर पशु संरक्षण केंद्र के नाम से संचालित गौशाला में कई गायों की मौत हो गई थी। जिसके बाद वो गौशाला में पहुंचे तो गौशाला कमेटी के अध्यक्ष धनपाल जैन और प्रबंधक पवन जैन ने बताया कि रात बड़ौली गांव के 2 व्यक्ति ट्रैक्टर ट्रॉली में शादी समारोह में बचे खाने का सामान गायों को डाल गए थे, जिसे गायों ने खा लिया था। उसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा गायों की हालत बिगड़ गई। 4 गायों ने दम तोड़ दिया, जबकि 3 बीमार गायों का उपचार हो रहा है। इस मामले की जांच कराई जा रही है। एक मिनट जब हम जी बताओ, अब बताओ गौशाला का नाम क्या है जी? आचार्य श्री विद्यासागर दियोदर तीर्थ सदन। अभी 6 महीने पहले कितनी गौशाला इसमें वो गोवंश थे यहाँ पर? वो तो मेरे ध्यान नहीं, मुझे रिकॉर्ड में देख के जाना पड़ेगा जी। यहाँ पर जो मिट्टी पड़ी है, मिट्टी का ढेर है, इसमें गोवंश के कंकाल ही कंकाल हैं। ऐसा है, जितने पशु एक्सपायर होते हैं कि हमारी गौशाला सारे बुढ़े पशु ही हैं और सब हम संस्कार यही करते हैं, इसलिए सारे पशु दबे हुए हैं पूरी गौशाला में, एक के ऊपर एक दबा हुआ है। अच्छा, आज क्या हुआ? कितने पशु मरे हैं? क्या कारण रहा? मुझको सही जानकारी तो है नहीं, लेकिन मुझे फ़ोन से बताया गया, मैं दिल्ली था तो ये मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ। मुझे यहाँ बताया गया कल जो है बड़ौली किसान ज़बरदस्ती कुछ पूरी सब्जी इनको खुला गई है, हमारे मना करने के बाद भी उसकी ऐसा फूड पॉइजन हो गया है। यहाँ कोई सुरक्षा के वो नहीं है जी, सुरक्षा क्रम नहीं है जो रोकते उन्हें? श्रीमान जी, ये लोग रुकते किससे नहीं है, जबरदस्ती पुलिस छोड़ते हैं, जबरदस्ती डंडे के जोर पे सब काम करवाते हैं। खाना खिलाने से पहले चेक नहीं किया जाता कि खाना ठीक है कि नहीं है? हमने इसलिए रिक्शा बंद करी थी। पहले रिक्शा में खाना लाते थे इकट्ठा करके, उनमें सालफासी गोल निकली, हमने इसलिए रिक्शा बंद करी। आपने किसी को सूचना दी थी? निरीक्षण कोई नहीं करता यहाँ पे? अरे भैया, जो जितना होता है हम तो वैसे खाना डालते ही नहीं, हम तो 4 डालते हैं, हमारा अलग ही निरीक्षण। ऐसा कोई यहाँ प्रयोगशाला नहीं है कि निरीक्षण करेगा क्या खाना है क्या नहीं है। जो खाना डालते हैं लोग, उनकी पुलिस शिकायत आपने कभी करी है? कल की है जी, कल जो घटना हुई, आज जो घटना हुई है, आज की अभी नहीं करी है ये। कितने पशु मरे हैं? अध्यक्ष जी, जो पशु मरते हैं यहाँ पे, उनको पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया जाता? अभी तक तो कराया नहीं जाता जी। क्यों नहीं कराया जाता? पशु बीमार होते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। कितने तो उसी से पता पशु मरे चलेगा हैं? पोस्टमार्टम से। कितने पशु मरे हैं कल? 3 क्या कारण आज इनका? वो तब फूड पॉइजन। आपने कोई रिपोर्ट कराई? अभी नहीं कराया, कराएंगे रिपोर्ट। प्राइवेट गौशाला है, वहाँ पर फूड पॉइजनिंग से 3 गौवंश मरे, एक की हालत गंभीर है। जी, इसकी सूचना हम लोगों को सवेरे मिली थी। एक विद्यासागर जी के जैन मुनि हैं, उनके नाम पर एक गौशाला चलती है और एक समिति, जैन समुदाय के लोगों की एक समिति है, उसका संचालन करती है। सवेरे जैसे ही ये सूचना मिली थी, चीफ वेटरनरी अफसर को तुरंत बता करके उनको वहाँ मौके पर भेजा गया। उन्होंने वहाँ पर, जब वो वहाँ पर गए तो जो जांच में पता चला कि फूड पॉइजनिंग के कारण 3 गायों की जो है वो मौत हो गई थी। एक की जो है हालत गंभीर थी, उसका तुरंत जो है उपचार शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में उसका उपचार चल रहा है। गौशाला के पास जगह कम है, इसलिए इनका इशू है कि जगह भी हमें दिलवाई जाए, ताकि जो कुछ ऐसा इशू है कि जो मर्द हैं वो अंदर ही कई बार दफना देते हैं पशु। इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे ग्राम पंचायत की तरफ? इसके लिए आज ही ये समस्या हम लोग के संज्ञान में आई है और 2-4 दिनों में हम लोग तुरंत ही एक उपयुक्त स्थल खोज करके और उसको गौशाला के लोगों को सूचित कर देंगे, जहां पर इस प्रकार की स्थिति में गौवंशों को दफनाया जा सके।
जा रही है हंगामा विद्यासागर। गौशाला में हो रहा है, क्या नाम है गौशाला का, क्या कारण है? ये हंगामा आचार्य विद्यासागर गौशाला में किया जा रहा है और यहाँ पर अभी हमें सूचना मिली थी हिंदू युवा वाहिनी जिला प्रभारी बागपत से कि विद्यासागर गौशाला में कुछ पशु गंभीर रूप से बीमार हैं और कुछ की मृत्यु हो चुकी है। हमने मौके पर आकर के जांच की तो यहाँ पर 4 पशु मृत पाए गए और लगभग 20-25 की फूड पॉइजनिंग के कारण गंभीर हालत है और जो कि डॉक्टरों की टीम यहाँ पर बुलाई गई और उनका उपचार कराया जा रहा है और ये गौशाला वालों के खिलाफ में ये हंगामा किया जा रहा है। यहाँ पर जो पशु जमीन में दबे हुए हैं वो कौन से पशु हैं? ये जो पहले मरे हुए हैं यहाँ पर जो सूचना नहीं मिली किसी की तो वे यहाँ पर दफनाए जाते हैं और ये बिल्कुल ऊपर है। ये कह रहे हैं कि हमारे ये इनका अंतिम संस्कार कराया जाता है यहीं पे, तो इसका ऐसा कुछ औचित्य नहीं लग रहा हमको, इसकी जांच कराई। बागपत से सी न्यूज संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। बांदा में जरूरी कागजात समेट कर दिखाया गया जनसेवक का कार्य। जी हां, पूरा मामला बबेरू क्षेत्र के गांव कोरम के पास का है। बताया गया है कि जनसेवक पीसी पटेल ने वो कार्य दिखाया है कि सड़क पर बिखरे पड़े कागज समेटकर, जिसमें पिता का नाम आनंद बाबू वर्मा निवासी बदौसा रोड अरतरा है, जनसेवक ने मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। बताया गया कि 2 लड़कियों के निवास प्रमाण पत्र के अलावा कुछ और कागज हैं। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। गया जिला के इमामगंज प्रखंड से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक ओर बिहार सरकार जल जीवन हरियाली के तहत पेड़ पौधे का रोपण और जल के स्रोत के लिए तरह तरह की योजना के तहत बांध का निर्माण कराने के साथ सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन दूसरी ओर स्वार्थी लोगों के साथ सरकार के कर्मी ही मिली भगत से सरकार के विकास कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर विनाश करने पर तुले हुए हैं। ये बात गया जिला के इमामगंज प्रखंड के सोहैल सलैया थाना क्षेत्र के ग्राम पकरी सोहैया में कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा बांध को काटकर उसे खेत पर बनाकर बेच दिए जाने की है। जो वो नदी के किनारे बांध बंधा था, जो बिहार सरकार के अंतर्गत आता है, उसे फर्जी तरीके से पेपर बनाकर बेच दिया गया। ये मामला तब प्रकाश में आया जब बांध के समीप जमीन मालिक अजहर खान द्वारा उस बांध में अपने खेतों की सिंचाई करते थे। जो आप देख रहे हैं ये ढोढ़ा है, इसी के सपोर्ट में बांध बना हुआ था सरकारी, इसको काट करके बेच दिया गया है और बेच करके इस बांध को ख़त्म कर दिया गया। हम लोगों की ज़मीन जो है बंजर पड़ी हुई है, पानी का हम लोग को सिंचाई खूब इससे मिलता था, अब नहीं मिल पा रहा है, ना कोई जोत कोड़ कहीं से कुछ नहीं, खेती मर जाती है। अब ये हम लोग का मांग है कि इसमें जो है बांध बंधाए और जिसने किया है काटा है बांध को, उस पर कानूनी कार्रवाई हो। आज तक अभी तक कोई इसमें कोर्ट का भी आदेश आया है, लेकिन कुछ नहीं, कोई आदेश नहीं, पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। सलैया थाना में ये मामला जो है चल रहा है। जब जाते हैं हम सलैया थाना में तो कुछ नहीं सुनता है, बोला कहीं जाना है आपको, जाते रहिए, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। से ये काम हम लोग तो यही समझते हैं कि प्रशासन की मिली भगत से ये काम होता है। का आदेश है, कर्मचारी का है, अमीन का है। कई बार इसमें जांच हुई, इसमें न्यायालय ने जांच मांगा, जांच रिपोर्ट गया, सीओ साहब थाना पर आए, लिखित आदेश भी दीन एफआईआर करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर नहीं हो सकी। चाहते हैं कि बांध बंधे कि हम लोग की सिंचाई का एक रास्ता जैसे पहले था वैसे हो। हम लोग चाहते हैं उस पर कार्रवाई हो, मुकदमा हो, केस हो, कि ऐसा फिर आइंदा के नहीं हो सके, किसी की हिम्मत नहीं हो। सरकार एक तरफ से बांध बंधवा रही है और एक तरफ से लोग काट करके बेच दे रहा है, ये कहाँ का न्याय है। कल डीएम साहब आ रहे हैं, हम डीएम साहब से भी मिलेंगे, फिर एसपी साहब से भी मिलेंगे। जब वो नहीं सुनेंगे तो फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि हम लोग का जीवन जुका यही है, खाने पीने का सारा व्यवस्था यहीं से हम लोगों का होता है। पानी का रास्ता ख़त्म हो चुका है हम लोगों के, इसलिए इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। मेरा नाम हुआ अजहर खान। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। गाजियाबाद मोहन नगर जोन में सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके बाद सफाई कर्मचारी शिकायत लेकर साहिबाबाद थाने पहुंचे तो पुलिस कर्मियों द्वारा भी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया गया।
सफाई कर्मचारी का कहना है कि पुलिसकर्मियों द्वारा भी सफाई कर्मियों के साथ अभद्रता की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सफाई कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों में गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने भी साफ कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। सोनू जीनवाल, नगर निगम गाजियाबाद सुपरवाइजर। आज सुबह क्या मामला था? आप थाना साहिबान पहुंचे थे धरना करने, क्या मामला था? ऐसा हुआ, हमारे सफाई कर्मचारी वार्ड में काम करने गया, जिसमें वार्ड में काम करते हुए उस पर 8-10 बंदे आके उस पर लिपट गए, बदतमीजी करी, जिसमें आरोप लगाया उन्होंने कि गाली गलौज दी है। जबकि हमारा सफाई कर्मचारी सुबह निकल जाता है, शाम तक हमारा सफाई कर्मचारी सफाई का कार्य करता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कर्मचारियों को बदतमीजी से बात करते हैं, मारपीट करते हैं। पुलिस का कहना है साफ तौर पर कि किसी लड़की को छेड़ने का मामला है और नगर। ऐसा कुछ नहीं है। अब आरोप तो कुछ भी लगा दो, उसके बाद तो कुछ भी आरोप लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हमारा सफाई कर्मचारी सफाई का कार्य करता है, उसके अलावा और कुछ काम नहीं करता। अगर हम ऐसे काम करेंगे तो हमें फिर कोई भी नहीं पूछने का है। तो आज आप थाना साहिबान पहुंचे थे, सारे नगर निगम के अधिकारी और यहाँ जितने भी मजदूर हैं जी, वहाँ क्या रहा? पुलिस का रवैया क्या रहा? हम वहाँ पे गए जी, थाना सानी इसमें साहिबाबाद में, वहाँ हमारे साथ में बदतमीजी करी गई। जो वहाँ के एसएचओ साहब हैं उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी गई, हमें धक्का देके भगाया गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे, जिससे हमारे सफाई कर्मचारी हैं सारे हाथ उठा के कहो भैया, हमें हमारे साथ धक्का मुक्की हुई, हमें बदतमीजी करी। जैसा कि जातिगत और हमारे संजीव इंस्पेक्टर साहब हैं SFI, उनके साथ मारपीट यानी बदतमीजी करी गई, धक्का मारा गया उनके साथ में। तो कहीं ना कहीं पुलिस का रवैया काफी गलत रहा। बहुत रवैया गलत है। देखो, हम भी सफाई करते हैं, हमारे साथ ही बदतमीजी हुई, पुलिस का व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगा, जिससे हमारे हमारे सारे वाल्मीकि समाज गुस्साई में है, गुस्से में है, जिससे हम इसमें धरना रखने की वो कर रहे हैं। इसमें अब आगे का अगला कदम अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो आपको क्या रहेगा? बस फिर हड़ताल पे जाएंगे, फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हाथ उठा दो, काम नहीं करेंगे जी, फिर सारे हड़ताल पे जाएंगे। फिर सुबह हमारी माताएं बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के भूखे प्यासों को, और सुबह 5 बजे 6 बजे काम पे आ जाती है। हम काम पे आ जाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पाते, इतवार में भी हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। होता क्या है? आज क्या हुआ? आज घटना क्या हुई है? एक लड़का मोटरसाइकिल पे एक लड़की को लेकर बैठा हुआ था, वहाँ पे हमारी महिला भी काम कर रही थी, कोई लड़का इकला नहीं था, और भी कर्मचारी थे। बोल रहा क्या जी? फिर उसने कई दिन से हमारी महिला के साथ में बदतमीजी कर रहा था। एक महिला है कि कई दिन से लगातार बदतमीजी कर रहा था। ये भी भाई साहब, आज वो एक लड़की को लेकर बैठा, उससे कहने लगा लड़के से, इधर आ, क्या बात हुई? कहने लगा तुम मुझे घूर क्यों रहा? भैया मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं क्यों घूर रहा हूँ? भाई साहब, उसमें जब 5-7 रैपट मारे, और रैपट मार के उसने 4-5 लड़के बुला लिए, और भाषा उसे इतनी बुरी तरीके मारा, इतनी बुरी तरीके मारा। भाई हमारे साथ में आपकी क्या जाति दुश्मनी की है? उसके बाद आप कहाँ गए थे? ठीक है, हम थाने पे गए। फिर क्या? थाने पे जो थाना प्रभारी है, उन्होंने बैठ के हमारे से बड़े सभ्यता के दायरे में बात करी, और ये कही कि जी हम जो है इसका मेडिकल करवाने लड़के का, दोनों को अंदर बंद कर रखा था। हमने थाना प्रभारी जी से एक ही बात कही कि साहब, जो आदमी पिटा पूछे तो बाहर छोड़ दो। क्या लगे यार, कुछ फॉर्मेलिटी होती है, जरा इसका मेडिकल करवा ले, जब भी छोड़ेंगे। हम एफआईआर हुई है, मेरे हिसाब बड़ी अच्छी बात है। एक दरोगा जी आए और पुलिस वालों से गए, सच्चो है शायद वो, उन्होंने आते एक साथी भाई साहब। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। खबर जशपुर की है, जहां कांसाबेल थाने से 200 मीटर दूरी पर बिजली ऑफिस के पास कांसाबेल प्रेस क्लब के अध्यक्ष को कुछ लोगों ने कॉल कर मवेशी तस्करी की सूचना दी थी। तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष और साथी वहां पहुंचे और कांसाबेल थाना प्रभारी टेकराम सारथी को मवेशी तस्करी करने वालों की लोकेशन के साथ जानकारी दी, लेकिन थाना प्रभारी ने सीधा 2 टूक जवाब दिया कि थाना आकर लिखित में आवेदन दो, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। इस बात की रिकॉर्डिंग हमारे पास सुरक्षित है, मगर सवाल ये है कि अगर कहीं से कोई मवेशी तस्करी चोरी की जानकारी देने के बाद थाना जाकर लिखित आवेदन देगा, उसके बाद ही प्रभारी साहब कुछ करेंगे। पुलिसगिरी करने का नायाब तरीका कांसाबेल प्रभारी ने इजाद किया है। कुछ दिन पहले कोतवा पुलिस ने अपनी जान पर खेलकर ट्रक में मवेशी तस्कर करने वाले को पकड़ा था। कांसाबेल पुलिस के हिसाब से उनको भी किसी ने लिखित आवेदन दिया होगा, या फिर वो भी पुलिस अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रही थी।
जब हमने मवेशी को खेदने वालों को रोककर पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता, तो उन्होंने कांसाबेल पुलिस पर ही बड़ा आरोप लगा दिया और कहा कि थाना प्रभारी को खर्चा देने के बाद ही यहाँ से मवेशी लेकर जा रहे हैं। उनका एक आदमी आया था और थाना कांसाबेल के नाम से 2300 रुपए ले गया। इस खुलासे के बाद तो कोई भी ये समझ सकता है कि थाना प्रभारी ने क्यों इन्हें पकड़ने में कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि इनके पास तो पहले ही खर्चा पहुंच चुका था। थाना प्रभारी का हाथ पहले ही इनके ऊपर था। एसपी, आईजी, डीआईजी सभी अधिकारियों ने मवेशी तस्करी करने वालों पे लगाम लगाने की बात कही थी, मगर ये लगाम नहीं, तस्करी करने वालों के साथ दोस्ती चल रही है। कहाँ से ला रहे थे मवेशी? बाजार कांसाबेल में कौन पैसा लिया? तो पुलिस वाले लोग लिए। कहाँ पर? वही नदी के पास। किधर? 4000। कौन सा सिपाही था कि? अब नहीं पहचानते हैं सर हम लोग को। कांसाबेल थाना के नाम से मांगे पैसा? तो कांसाबेल के हैं बोले वो लोग। कांसाबेल थाना के बोले जी। जसपुर से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।